आपको तो पता ही होगा, हमारे आसपास की सारी चीज़ें मैटर से बनी हैं। इसी वजह से मैटर हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और मैटर में हम लोग की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी रखते हैं। लेकिन कुछ मैटर बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और उनकी डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मैटर बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, और लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है, इसी वजह से इस लिस्ट में क्रिप्टो करेंसी भी अब शामिल हो गई है। लोग अब गोल्ड सिल्वर से भी हट के क्रिप्टो करेंसी में भी ज़्यादा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि पिछले एक साल में 19,900% के ग्रोथ रेट से इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट हुई है। बल्कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिन पहले आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन पे बैन लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडियंस ने 19,900% के ग्रोथ रेट से भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इसकी माने तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में भी ब्लॉकचेन लीगल होगी और हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक क्रिप्टो करेंसी को भी लाएगी। 28 जून को ब्लूमबर्ग मीडिया हाउसेस के द्वारा एक रिपोर्ट आई, जिसमें जर्नलिस्ट के आंकड़ों के अनुसार क्रिप्टो निवेश में वृद्धि हुई है, जिसके 2020 के मध्य में बढ़ी, क्योंकि बाजार चौथी तिमाही के अंत में नए ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना के बाद ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा तेजी से हुई है। इसमें आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग कार्रवाई की लगातार धमकियों के बावजूद भी स्थानीय एक्सचेंज ज़ेप्पे के सह संस्थापक संदीप गोयनका ने 18 से 35 वर्ष की आयु के भारतीयों के बीच डिजिटल संपत्ति के बढ़ती भूख का प्रकाश डाला, सोने पर क्रिप्टो में निवेश करने की प्राथमिकता दी और उन्होंने ब्लूमबर्ग से कहा कि इंडिया एक फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनिट बन सकता है और उसका फ्यूचर $40 बिलियन हो गया है। न्यूज़ नंबर 2, विश्व इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटना आ रही है, बिटकॉइन इसे सहने में मदद कर सकता है, रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला। जैसे कि आप जानते हैं, जब कोई आर्थिक आपदा आती है तो हम लोग प्रीशियस चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वही हमें फ्यूचर में बचा सकती है। इसी का उदाहरण देके रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया, जो कि एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऑथर हैं। वित्तीय साक्षरता पर लोकप्रिय रिच डैड पुअर डैड पुस्तक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने इस महीने एक बार फिर आगामी इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना की घोषणा की है। उनके एक ट्वीट के अनुसार, बिटकॉइन एक ऐसी संपत्ति है जो निकट भविष्य में कठिन समय को सहन करने में मदद कर सकती है। अन्य सोना और चांदी भी होंगी, लेकिन बिटकॉइन भी उससे कोई कम नहीं होगी। दुर्घटना के लिए तैयार होने का सबसे अच्छा समय दुर्घटना से पहले का है। उन्होंने बोला कि विश्व इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना आ रही है। अच्छी खबर ये है कि अमीर बनने के लिए सबसे अच्छा समय दुर्घटना के दौरान होता है। बुरी खबर ये है कि अगली दुर्घटना लंबी होगी। जितना हो सके उतना सोना, चांदी और बिटकॉइन को इकट्ठा कर लें। इससे पहले जून में यू टुडे नामक एक मीडिया हाउस ने बताया कि कियोसाकी ने मार्च में अमेरिकी सरकार द्वारा की गई और वित्त प्रोत्साहन की घोषणाओं पर अपनी राय साझा की। उन्होंने इसमें बताया कि इसके अलावा कुछ अमेरिकी सांसदों ने उत्तरजीविता चेक के चौथे दौर को शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यूएसडी और अन्य वीएफएट मुद्राओं के मुकाबले बिटकॉइन, उन्होंने बताया कि बिटकॉइन में सबसे अच्छा गुण ये है कि उसमें 21 मिलियन ही क्वांटिटी है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी है और इसमें ज़्यादातर बीटीसी कॉइन जारी नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। नकदी की बढ़ती मात्रा के मुकाबले इस कठिन आपूर्ति ने बिटकॉइन को पूरे 2020 में और मई में संस्थागत हित के साथ $65,000 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है, यानी कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $65,000 तक पहुंच गया है। अगली सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि इलॉन मस्क और जैक डॉर्सी बीटीसी के एक अपकमिंग कॉन्फ्रेंस शो में आए और ये कॉन्फ्रेंस शो एक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बिहाफ पे थी। इलॉन मस्क SpaceX और टेस्ला के CEO हैं और अरबों डॉलर की कंपनियों के मालिक हैं, और वह और ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी दुनिया की नंबर 1 डिजिटल मुद्रा के भविष्य पर चर्चा करने के लिए आगामी सम्मेलन में मिलने के लिए सहमत हुए। बाजार में उन्होंने ये बताया कि एलोन मस्क और जैक डॉर्सी एक साथ बीटीसी पर चर्चा करेंगे। एलोन मस्क और जैक डॉर्सी दोनों ने बिटकॉइन और क्रिप्टो भविष्य में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीकों में इम्पैक्ट पड़ने पर ये चर्चा करेंगे और कैसा कैसा योगदान दे और क्रिप्टो करेंसी हमारे भविष्य पर कैसा कैसा योगदान देंगे। उदाहरण के लिए
जैक डॉर्सी ने स्कायर बिटकॉइन के लिए सार्वजनिक समर्थन देने और अपनी बैलेंस शीट में संपत्ति जोड़ने वाले पहले संस्थानों में से एक हैं। शुरुआत में 2020 के अंत और लगभग 50 मिलियन मूल्य की संपत्ति खरीदने के बाद कंपनी ने कुछ महीने सबसे पहले अपने रोस्टर में एक और 120 मिलियन जोड़े, जिससे उसकी कुल बिटकॉइन संपत्ति लगभग $170 मिलियन हो गई है। इसके विपरीत एलॉन मस्क ने 2021 की शुरुआत में ही सबसे बड़ी खरीदारी कर ली। उन्होंने टेस्ला की बैलेंस शीट में लगभग $1.5 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन जोड़ने का फैसला किया। उन्होंने BTC को लगभग $70,000 के प्रति यूनिट के नए ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। हालांकि तब से चीज़ें गंभीर रूप से बदल गई हैं, आंशिक रूप से मस्क के व्यवहार और ट्वीट के द्वारा हुई हैं। उस प्रारंभिक खरीद के बाद मस्क ने दावा किया कि वह भविष्य सभी टेस्ला वस्तुओं और सेवाओं के लिए बिटकॉइन भुगतान की अनुमति देगा। हालांकि उन्होंने इस निर्णय को रद्द करने के लिए जल्दी किया, यह दावा करते हुए कि उन्होंने BTC खनन प्रक्रिया में चिंता थी, यानी कि बिटकॉइन के माइनिंग के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा चिंता थी। वहाँ से एलॉन मस्क ने यह संकेत दिया कि वह संभावित रूप से अपने व्यक्तिगत बिटकॉइन छिपाने की जगह के साथ भाग लेना चाहता था। लंबे समय से पहले बिटकॉइन ने अप्रैल 2021 के मध्य में अपना लगभग आधा मूल्य खो दिया था। तो अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो थैंक यू, और कल मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के साथ।